हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आप। इफ साइन ए इज इक्वल टू है 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। यानी आपको साइन ए की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा भाई कोस ए और टेन ए की वैल्यू बताइए कितनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले जो दिया हुआ उसे लिख लेते हैं। साइन ए इक्वल दे रखे आपका 3/4। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये देखें भाई साइन का रेशो क्या है। साइन का रेशो क्या था हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यानी जो आपकी 3 है वो तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है और 4 किसकी वैल्यू है, हमारी हाइपोटेनियस की। ठीक है जी। तो लिखते हैं हम, सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में आपने ट्रायंगल बनानी है और राइट एंगल ट्रायंगल ही बनानी है। ठीक है जी। ये बन गया हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है जी हमारा 3 और ये है 4। तो हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। ठीक है जी। और ये एंगल हमारा ए एंगल है, क्योंकि ए एंगल दे रखे हमारे पे, ए साइन ए की वैल्यू है। तो इस एंगल को देखते हुए हमने ये वैल्यू लिखी है इसमें। तो अप्लाई करते हैं इस पर। क्या अप्लाई करना पड़ेगा हमने, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमने ट्रायंगल की तीनों साइडों की ज़रूरत होती है। तो लिखते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस ट्रायंगल पे अप्लाई करें हम। तो लिख दीजिए क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। वो होती है जी हमारी हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी थ्योरम लिख दी हमने। ठीक है, अब बे हाइपोटेनियस कितना जी, हाइपोटेनियस है 4, तो हाइपोटेनियस की जगह पे पुट कर देता हूँ मैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह पे कुछ नहीं है तो हम बेस को बेस ही रख लेते हैं, क्योंकि हमने ट्रायंगल की नेमिंग नहीं कर रखी, ट्रायंगल का नाम नहीं दे रखा। ठीक है, तो बेस को बेस रख लिया प्लस परपेंडिकुलर कितना जी हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर ओपन करते हैं। 4 का स्क्वायर है जी हमारा 16, बेस स्क्वायर एज इट इज प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो हमने बेस की वैल्यू निकालनी है, तो बेस को तो यहीं रखेंगे, इस 9 को इधर ले आएंगे। तो 16 ये इधर आओगे तो -9 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस का था, इधर रह गया बेस स्क्वायर। तो 16 में से 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा जी 7 बेस स्क्वायर। अब हमने बेस की वैल्यू निकालनी है, तो इस स्क्वायर को आप क्या करो, इस साइड भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो बेस की वैल्यू आ गई जी हमारी √7। ठीक है जी, लिख देता हूँ इस ट्रायंगल में। तो बेस आएगा हमारा √7। अब हमने बताना क्या है इसमें जी, इसमें बताना हमने कोस ए। तो कोस ए, कोस का रेशो क्या होगा जी, उतना हमारा B/H, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना निकाला हमने √7, हाइपोटेनियस कितना है जी 4, तो हम लिख देंगे √7/4। ठीक है, उसके बाद 10A की वैल्यू, 10A क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा P/B। P हमारा कितना है 3 और B कितना हमारा √7। ठीक है जी, ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए जी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रहा है आपको, गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेकेंड ए। ये भी पिछले से मिलता जुलता इस समय, बस थोड़ा सा चेंज क्या है कि आपको यहाँ पे खाली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अलावा क्या दिया, एक नंबर साथ में दे दिया। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, लिख लीजिए पहले जो दे रखे आपका 15 कोट ए इज इक्वल टू 8।
अब ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो हमें कोट ए चाहिए। यहाँ पे एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रखते हैं तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो जी डिवाइड में। तो कोट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 8/15। ठीक है जी। तो कोट का रेशो क्या होता है, वो होता है हमारा b/p। ठीक है। अब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। इस एंगल को ए मान लेते हैं क्योंकि एंगल के साथ बेस और हाइपोटेनस होता है ताकि बेस नीचे रहे। ठीक है जी। तो जो परपेंडिकुलर है तो हमारा 15 और बेस है 8। तो हम क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हो, वो कहते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा जी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। हाइपोटेनस अब की बार हमने निकालना, तो हाइपोटेनस को हाइपोटेनस ही रख लेता हूँ मैं, इसको खाली एच से डिनोट कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है जी। इक्वल बेस कितना जी हमारा 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा 15 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। एच स्क्वायर यहीं पे एज इट इज़ 8 का स्क्वायर होता है जी हमारा 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। ठीक है जी। ऐड कर देते हैं इनको, ऐड करो 4 + 5 ये हो जाएगा जी 9, 6 + 2 8 और ये 2 एज इट इज़। स्क्वायर इधर जाओगा तो ये बन जाएगा हमारा जी √, और ये हमारा 17 का स्क्वायर होता है। तो जो हमारा हाइपोटेनस है वो क्या आएगा जी हमारा 17। ठीक है जी। अब इसमें निकालने के लिए क्या कहा था हमें, फाइंड साइन ए। तो साइन ए को लिखते हैं सबसे पहले हम। साइन ए का रेशो क्या होता है हमारा, होता है हमारा जी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस p/h। p कितना हमारा, p है जी हमारा 15 और h है 17, तो 15/17। उसके बाद हम लिखते हैं सिकेंट को, सिकेंट ए, ये बराबर होता है हमारा हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस है जी हमारा 17 और बेस कितना है जी हमारा 8, ये हो गया जी बेस। ठीक है। ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए जी 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या कहा, गिवन सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। आपने क्या करना है, सेकेंड तो दे ही रखे आप, तो बचे हुए जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपने सभी की वैल्यू निकालनी है जिसमें। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सिमिलर से टाइप के क्वेश्चन है जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं इससे ऊपर वाले 4th और 3rd, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, उसी के हिसाब से हो जाएगा। तो लिखते हैं सेकेंड थीटा इक्वल है 13/12 के। ठीक है जी। तो सेकेंड किसके बराबर होता है हमारा, सेकेंड बराबर होता है हमारा हाइपोटेनियस बाय बेस के। ठीक है जी। और हम इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके क्या खींचेंगे, ट्रायंगल खींचेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारी है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें बेस कितने का जी, ये है जी हमारा 12 और हाइपोटेनस कितना है जी 13। ये थीटा एंगल में यहाँ पे ले लेता हूँ, ये थीटा एंगल है। ठीक है जी। ये हमारा थीटा है। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या वो हमारी हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब हाइपोटेनस कितना जी 13
बेस कितना जी हमारा 12 होल स्क्वायर एज इट इज। परपेंडिकुलर के लिए मैं पी का इस्तेमाल कर लेता हूँ जी फिलहाल, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करिए ये होता है हमारा 169। 12 का स्क्वायर करिए ये होता है जी 144 प्लस पी स्क्वायर एज इट इज। अब हमें p का मान चाहिए, यानी परपेंडिकुलर का मान चाहिए, तो ये प्लस का तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको यहीं पे रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इधर था 169, ये प्लस का था, इधर आओगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 144। माइनस करिए, 9 में से 4 माइनस करोगे 5, 6 में से 4 माइनस करोगे जी 2, और 1 में से 1 0, तो कितना आ गया जी 25। स्क्वायर इधर जाओगा तो क्या बनेगा जी हमारा अंडर रूट, और एक इसका स्क्वायर होता है जी हमारा होता है 5 का स्क्वायर। तो जो हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई जी 5, ठीक है। अब आपसे क्या कहा, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो आपने सभी रेशो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन थीटा को, साइन थीटा क्या होता है हमारा, ये पहले नंबर वाला नंबर डाल देते हैं, क्योंकि सभी पूछे हैं। तो साइन किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस के। तो परपेंडिकुलर कितना निकाला 5, हाइपोटेनियस कितना जी हमारा 13। उसके बाद लिख लेते हैं हम कोस को, कोस थीटा क्या होगा हमारा, वो होता हमारा b बाई एच। बेस है जी हमारा 12 और h हमारा 13। थर्ड लिख लेते हैं जी हम टेन थीटा को, टेन थीटा वो होता हमारा p बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। p हमारा 5 और बेस हमारा 12, ठीक है जी। ये आ गया हमारे 3। अब लिखते हैं फोर्थ को, फोर्थ क्या लिखेंगे हम, कोसिकेंट को लिख लेंगे, कोसिकेंट थीटा वो बराबर होता है हमारा h बाई पी के। h हमारा 13 और p की वैल्यू निकाल ली हमने 5, ठीक है जी। उसके बाद टेबल के अकॉर्डिंग चले तो सिकेंट आता है, सिकेंट तो इन्होंने दे ही रखा था, तो हम एक निकाल लेंगे कोट किसके बराबर होगा जी, कोट थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा b बाई पी। बेस हमारा 12 और परपेंडिकुलर हमारा 5, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हो आपको, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी आपको एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल दे रखे हैं, न्यून कोण दे रखे हैं, सच दैट कोस ए इक्वल है कोस बी के, यानी जो कोस ए है कोस बी के इक्वल होगा, ठीक है, ये दे रखे आपको, ये दोनों बराबर हैं। देन शो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी, तो आपने ये प्रूफ शो करना है, ये दर्शाना है कि एंगल ए और एंगल बी भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, इसे प्रॉपरली लिखेंगे। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, गिवन में लिखते हैं। गिवन में क्या दिया हो आपको, गिवन में दे रखा आपका है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एंड कोस ए इक्वल है कोस बी के, ठीक है, एक ही आप बात दे रखी है। और शो क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, सो दैट एंगल ए इक्वल दिखाना एंगल बी के, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इसे हल लिखते हैं, इसका सोल लिखते हैं, नहीं कैसे करेंगे, जो दे रखा पहले उसको लिखते हैं, या एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपके। एक ट्रायंगल बना लीजिए हमने, ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी और ये सी, ठीक है जी।
हमने दो ट्रायंगल एक ट्रायंगल बना ली जिसका नाम दे दिया हमने ABC। ठीक है, हमने क्या करना है इसमें, ये एंगल और ये एंगल बराबर दिखाना है। ठीक है, और ट्रायंगल में दो एंगल बराबर कब होते हैं जी, जब आप उसकी दो साइडें बराबर दिखा दो। यानी अपने ये दोनों कोण बराबर दिखाने तो आपने क्या करना पड़ेगा, किसी तरीके से आपने इसके सामने वाली साइड यानी AC और इसके सामने वाली BC, इन दोनों साइडों को बराबर दिखाना है। तब आप क्या कह सकोगे कि भाई ये दोनों एंगल बराबर है। यानी आपने इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए आपको साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं जो दे रखा है, cos A इक्वल है जी cos B के, ये आपको दिया हुआ है, गिवन लिख लेते हैं इसे। ठीक है, अब cos A की वैल्यू क्या बनेगी इसमें, वो लिखते हैं यहाँ पे, cos A की, cos होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस। क्या होता है हमारा, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या, देखो एंगल A की बात है तो एंगल यही है, तो इसके साथ बेस और हाइपोटेनियस होगा, तो बेस क्या बनेगा हमारा AC और हाइपोटेनियस क्या बनेगा AB। तो आप लिखोगे AC बाय AB, AC बाय AB। ठीक है, ये आपने लिख दिया cos A को। अब लिखना आपने cos B को, B ये है तो इसके साथ बेस और हाइपोटेनियस, तो आप क्या लिखोगे BC बाय AB, तो ये बनेगा BC बाय AB। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों तरफ क्या है, AB है, तो AB से AB हम काट देंगे, तो क्या आ गया हमारा AC इक्वल आ गया BC के। ठीक है, अब AC के सामने क्या हमारा, AC के सामने क्या है, एंगल B है, और BC के सामने क्या जी हमारा, BC के सामने है एंगल A। दोबारा देखिए भाई, AC के सामने क्या था हमारा, AC के सामने था एंगल B, तो एंगल B हो गया, और BC के सामने क्या हमारा एंगल A। ठीक है, और यही आपने बराबर दिखाने थे, बट इसका रीजन देना पड़ेगा भाई ये दोनों कैसे बराबर हो गए यहाँ पे। तो आप यहाँ पे रीजन के तौर पे लिखोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो आप लिख सकते हो भाई एंगल A बराबर आ गया एंगल B के, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है जी, आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।